हेलो। कैसे आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। आशा यही है कि आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहें। आपका आरआरबी एनटीपीसी का पेपर भी है और उसकी तैयारी भी करते रहें। बहुत अच्छी बात है, तैयारी कर रहे हो तो आप लोग। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेट। इसमें आपको जीव विज्ञान का ये टॉपिक है। इसमें कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें कंकाल तंत्र की आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जो हमारे अंदर के अंग हैं उसकी रक्षा करता है और तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। एक आपका बाह्य कंकाल, एक आपका आंतरिक कंकाल। एक बाह्य ऐसा होता है जो बॉडी के ऊपर, एक तरह से हड्डियों का ढांचा ही है। किसी का हड्डियों का ढांचा ऊपर होता है, किसी के अंदर होता है। जैसे मानव में अंदर होता है। जैसे आपका कछुआ है, कछुआ में ऊपर की तरफ भी दिखता है, अंदर की तरफ। किसी किसी में दोनों पाए जाते हैं। जैसे बाह्य कंकाल के बारे में देखते हैं, यह शरीर के बाहर होता है और संपूर्ण अंगों को रक्षा प्रदान करता है। शरीर के संपूर्ण अंगों, जैसे ये आपका ये फिगर देख सकते हैं। जैसे ये केकड़ा, बिच्छू वगैरह ये ऐसे जीव होते हैं, इनमें ऊपर की तरफ हड्डियां पाई जाती हैं, जिससे इनकी बाहरी नेचुरल चीजों से या कोई मान लो एक तरह से रक्षा करती हैं इसके जीवन में। और जैसे आपका केकड़ा है, तिलचट्टा है, मकड़ी है, टिड्डा है, चींटी है, घोंघा है, मधुमक्खी है, बिच्छू है, सीपी है, बहुत सारे होते हैं ऐसे। इसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, यानी एक्सटर्नल बाहर की तरफ कंकाल पाया जाता है। और एक होता आंतरिक कंकाल, यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। जैसे अपनी बॉडी में होता है, मानव के शरीर में यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। काफी टाइप के होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, जैसे आपके कुत्ता, बिल्ली, मानव, सांप, ये इनमें पाया जाता है। कुछ ऐसा ऐसा है जीव है, जैसे कछुआ है आपका। कछुआ में दोनों होते हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों कंकाल पाए जाते हैं। इसके हाथ, पांव तथा सिर में तो आंतरिक कंकाल होता है जो अंदर की तरफ होता है बॉडी में। एक होता है कवर तथा शेष शरीर बाह्य कंकाल का होता है जो बॉडी के ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। ये इसकी बेसिक परिभाषा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, बाह्य के बारे में, आंतरिक कंकाल के बारे में। आंतरिक सबसे ज्यादा पूछते हैं, ये गलत लग गया, कंकाल ही है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक। ये देख लीजिए आप, जैसे मानव है, मानव का शरीर ये देखो अंदर की तरफ होते हैं, ये सारे सब अंदर की तरफ होते हैं हड्डियां। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में क्या कैसे होता है, कौन सी हड्डी होती है, क्या होती है, इसके बारे में जानकारी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यानी कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपास्थि। अस्थियां, हड्डी, उपास्थि ऐसी हड्डी जो उपास्थि से ऊपर, मतलब हल्की हड्डी। अस्थि जो ठोस हड्डी होती है उसे अस्थि बोलते, बोन होता है। ये कार्टिलेज होता है। ये उपास्थि, ये आपकी ये होती है मुलायम हड्डी। मुलायम हड्डी होती है, जैसे आपके नाक, कान जो हल्की हड्डियां होती है उनमें होती है, क्योंकि इनमें केवल कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 का होल्ड है। कैल्शियम फास्फेट ही पाया जाता है, इसमें CaCO3 नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो आपका कार्बन कैल्शियम होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, या CaCO3 होता है वो नहीं पाया जाएगा इसमें। यह नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के शीर्ष भागों पर पाया जाता है। एक होता है बोन, ये पूर्ण हड्डी होती है, ये अपूर्ण मान लो एक तरह से हल्की हड्डी। ये अत्यधिक कठोर होती है, ये ज्यादा सभी जगह पाई जाती है, क्योंकि इसमें CA3PO4 का उल्टा है, यानी कैल्शियम फास्फेट कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। इसमें दोनों चीज पाई जाती है। अस्थियों में 54 से 58% CA3PO4 का होल्ड, यानी 54 से 58% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ठीक है। बाकी का क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये अस्थियां होती हैं इसलिए ज्यादा मजबूत होती हैं। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिकाएं तंत्र पाए जाते हैं हड्डियों के अंदर। हड्डियों में रक्त नलिकाएं जैसे नसें पाई जाती हैं, और तंताल तंत्र भी पाए जाते हैं, इसमें ब्लड वगैरह चलता है। अस्थियों में 50% जल, 50% कार्बन पदार्थ पाए जाते हैं। उपास्थियों में तंत्र और रक्त नलिकाएं नहीं होती, जैसे नाक, कान की हड्डियों में, इनमें खून होता है लेकिन अलग, इसके अंदर नहीं, इनके अंदर नहीं होती, उपास्थियों के अंदर, ठीक है। लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। मानव शरीर में उपास्थियों के पिन्ना, नाक की हड्डियां, श्वास नली के बीच में एवं हड्डियों में संधि स्थल में पाए जाते हैं, इनके गैप पाया जाता है इनमें। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ये याद करने वाली चीज है, ओसिन प्रोटीन। जबकि उपास्थि में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है, इंपोर्टेंट चीज है।
30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है, यानी अधिक चौड़ी रहती हैं हड्डियां 30 वर्ष की अवस्था में। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310, ये ज्यादातर पेपरों में पूछ लेते, लगभग लगभग 300 हड्डियां, अर्थात जन्म के समय औसतन हड्डियों की संख्या 300 होती है। ठीक है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है, वयस्क अवस्था में 206 हो जाती है, सबको याद है, लेकिन पेपर में ये पूछ लेते हैं, इसको भी पूछ लेते हैं। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 206, जन्म के समय हड्डियों की संख्या लगभग लगभग 300। ये 300 ऑप्शन में नहीं होगा, 270 से लेके 310 के बीच में कोई ना कोई ऑप्शन में मिल जाएगा एक। ये बेसिक जानकारी है और कुछ नहीं। अभी इसके बारे में और अच्छे से जानकारी आगे करेंगे। मानव शरीर में समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटा गया, अनुबंधीय उपांगी और अच्छी एक्सेस। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ें। अस्थि 2 प्रकार की, अनुबंधीय और अच्छी अस्थि। अनुबंधीय उपांगी क्या होता है? यह शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में, ये हड्डियां ऐसी होती हैं जो शरीर, ये आपकी बॉडी है, इसमें बॉडी में आपको ये बॉडी है जो बॉडी में मतलब सीधा बॉडी को रखती है, जैसे पैर पे हम खड़े होते हैं, ये हड्डियां, जिससे हम चलते फिरते हैं, जिससे हम काम करते हैं, ऐसी हड्डियां ये बॉडी को मेंटेन करती हैं और चलने फिरने में गति प्रदान करती हैं। हाथों से गति करते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथों भी चलते हैं, मूवेबल होते हैं, चलते फिरते रहते हैं। यह शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। उपांगी की कुल संख्या 126 होती है। टोटल ये हड्डियां हैं आपकी, इनकी संख्या टोटल 126 होती है। ठीक है। देखो कैसे कैसे होती है। जैसे हाथ में 30 हड्डियां हाथ में होती हैं, बाकी के दो हाथ है तो इसमें 60 हड्डियां हो जाती हैं ऐसे, और बाकी के अब ये देखें कहाँ कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। ठीक है। 126 हो जाएंगी। और पेल्विक में सेडियम संख्या 2, कैल्विक में हंसली में 2, और इस पे स्कैपुला। अब ये देख लो हड्डियां कौन सी कहाँ होती हैं। ठीक है। पहले हाथ में देख लेते हैं। ये हाथ में ह्यूमरस होती है, रेडियंस होती है, अल्ना होती है, कार्पेल होती है, मेटाकार्पेल होती है, हथेली। अब फ्लैजिक अंगुलियों की, फ्लैजिक देखो ये गई उंगलियां आपकी, ये गई फ्लैजिक, डेस्टल, फेलानेक्स, मिडिल और प्रॉक्सिमल। ठीक है। ये होती हैं 1 2 3, तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, अंगूठी में 2 होती हैं, ये टोटल जोड़ लो। ठीक है। कितनी होंगी? 3 और 3 6 और 3 9 12 13 14 हड्डियां होंगी, ये होंगी आपकी उंगलियों की हड्डी। अब क्या किया? हथेली की, हथेली पे आ जाओ, मेटाकार्पल, 5, 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल हो गई ये आपकी। ठीक है। और ये आपके अब देखो कलाई में कार्पल्स में कितनी होती हैं? 1 लिखा भी 1 2 3 4 6 7 8, टोटल कितनी होती है? 8। अल्ना में भी होती हैं, जैसे हाथ की तरफ होती हैं ये वाली, ये हड्डियां रेडियन, ह्यूमरस, देखो ये एक ये हड्डी, एक ये हड्डी, ये हो जाती हैं आपकी। अब बाकी क्या आ जाओ, अब पेल्विक हड्डी और कैल्विक और स्कैपुला। पेल्विक ग्रिड, ये भी 2 होती हैं, 2 हिस्से होते हैं। और कैल्विक हो गई, कैल्विक आपकी ये वाली है, ये कैल्विक हड्डी, ये आपकी कैल्विक हड्डी है, 2 हो गई। और स्कैपुला, अंश मेखला, स्कैपुला ये वाली हड्डी, ये ऐसी हड्डियां हैं जो आपको शरीर को सीधा करने में मदद करती हैं, अनुबंधित उपांगी। और बाकी की जो हड्डियां दिख रही हैं, ये बाकी की हड्डियां जो बाकी की आपकी अच्छी में आ जाएंगे। ठीक है। और अब आपके पैर की हड्डियां गिन लो। उधर आपकी क्या हो गई? हाथ की कितनी हो गई? 60 ये हो गई, बाकी के जो हैं और 60 इसमें 60 और 60 120, 2 4 6 120 और 6 126 हड्डियां, यानी आपकी टोटल आपकी 126 हड्डियां होंगी। 30 आपके हाथ में और 30 आपके पैर में। 30 दूनी 60, ये 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, उधर भी 60 हो गई। इस पैरों में देख लो आप, पूरी अस्थि फिया यानी फीमर, जो जांग की हड्डी होती है वो, पटेला ये अपने टकना होता है, घोटू के ऊपर की एक हड्डी होती है ऊपर की तरफ बिल्कुल, तो आप दबा के देख सकते हैं, हल्की हल्की सी भी है वो। टिबिया
ये टिबियाई का भाग है पूरा, ठीक है। उंगली की देख लो, उंगली में ये होती है, जैसे हाथ की देखी थी वैसे इसमें होती हैं, उसी प्रकार से 14 टार्सल, ये टार्सल ये गई आपकी, ये ऐसे आपने हथेली में देखी थी वैसे ये टार्सल की हड्डियां होती हैं, 7 होती हैं, ठीक है। ये दे रखा आपका टार्सल। इस फिगर को ऊपर कर लो। ये आपको दिख रही होंगी ये टार्सल वाली हड्डियां हैं। पटेला घोटू वाली, फिया जांग वाली, टिबिया, टिबिया भी दे रखी है, टिबिया जाएगी आपकी, वैसे यहीं ला दो नीचे की तरफ है, ठीक है। आपकी ये टिबिया, ये वाली हड्डी टिबिया, पैर में देख सकते सामने की तरफ हड्डी होती है। और ये आपकी फिबुला, फिबुला, ऐसे टोटल 30 हो जाती है एक पैर, दोनों पैरों में 60 हड्डी, और 60 हाथ में, और 6 आपके हमने बताई दिए ये ऊपर की तरफ होती हैं, शोल्डर वगैरह पे जो होती हैं वो हड्डियाँ। ऐसे ये 126 हड्डियाँ होती हो जाती हैं अनुबंधित। ये शरीर को सीधा ढांचा बनाकर तैयार रखती हैं, आपको खड़ा करने में काम करती है, हाथ पैर चलने में काम करती हैं। नेक्स्ट अब आगे अच्छी हड्डी, ये आपको अच्छी हड्डी दिख रही है यार अलग से, ये वाली अच्छी हड्डी, इनकी संख्या होती है टोटल 80। ये बाकी तो आपकी पीछे आई गई, ये शरीर के बीचों बीच में होती हैं, या शरीर को अंदर कोमल अंगों की रक्षा करती हैं। अच्छी की संख्या कुल कितनी होती? 80। ये आप देख लेना, इसमें तो पहचान भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा है। कुछ चेहरे में होती हैं 14, कान में 16, हाइडन में और कपाल में ऐसे करके होती हैं। सिर में यानी खोपड़ी में 29 होती हैं, टार्सल में जो जोड़ा में जो जोड़ती हैं आपस में, जोल्ट होती हैं एक, फसली फसली होती है ये आपकी 24, और मेरुदंड में 26, प्रारंभ में 33, जो स्टार्टिंग में होती है, इन पर 26 हो जाती हैं, ठीक है। ये हड्डियाँ यानी अच्छी हड्डी की संख्या 80 होती है, ये पेपर में पूछ लेता डेटा। ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये हमने आपको समझाने के लिए चित्र को दिखा दिया, लेकिन आपको टोटल संख्या जानकारी में होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हड्डियों के बारे में जान लो। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7, ये याद करने वाली चीज है, गर्दन में हड्डियों की संख्या 7। कान में हड्डियों की संख्या 3, एक कान में 3, 2 कान हो गए तो 6, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, ये याद होना चाहिए, सबसे छोटी हड्डी होती है वो मध्य कान में होती है, जो बीच का जो कान होता है उसके बीच वाले भाग में। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर उरू, जो जांग की हड्डी होती है, जो पीछे की तरफ आई थी आपकी। सबसे कमजोर हड्डी होती है कैलवे कॉलर, असली असली चल जाती वही असली जो सामने की तरफ आई थी अच्छी हड्डी में। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, जो आपके मुंह में होती है डेंट्री, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी। सबसे चमकीली हड्डी होती है टिबिया, और पैर की हड्डी खोखली होती है, जो आपकी जांघ की होती है उसमें खोखली होती है, उसके अंदर अस्थिमज्जा भरा हुआ जाली नुमा होता है, वो आगे आएगा उसको देखें। इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये डेटा याद करने वाली चीज है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, सबसे बड़ी हड्डी फीमर उरू, जो जांघ की हड्डी होती है। सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक, और जो असली की होती है असली जो होती है छाती की तरफ, सामने की तरफ। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की, मुंह में होता है जो आपका जबड़ा होता है रोटी चबाते। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया, और पैर की हड्डी खोखली होती है। ये तो जानकारी आगे चल के हो, ये तो आगे आएगा, ठीक है। पटेला, पटेला जो आया तो सामने घुटने वाला ऊपर की हड्डी पटेला। स्लाइमाइंड बोन का बना होता, स्लाइमाइंड बोन का बना होता। जब हम बैठते हैं तो इसी में इसियमक नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग होता है। जब बैठते हैं तो घुटनों पर जोर पड़ता है, उसे बोलते हैं इसियमक हड्डी, जहाँ मांसपेशियां तथा अस्थियां मिलती हैं। ये याद करने वाली चीज है और पेपर में बहुत पूछता। मांसपेशियां तथा हड्डियों के जोड़ को क्या बोलते हैं? टेंडन, टेंडन या कंडरा, हिंदी में कंडरा, इंग्लिश में टेंडन। और हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले क्या बोलते हैं? लिगामेंट, इसे बोलते हैं स्नायु, हिंदी में स्नायु और इंग्लिश में लिगामेंट बोलते हैं इसको। तो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है, और मांसपेशी को हड्डी से टेंडन बोलते हैं। अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियम नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी
से गठिया नामक रोग हो जाता है जो जोड़ों पर दर्द करने लगता है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखली जगह होती है जिसमें फोरमेन मैग्नम कहते हैं, जैसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं। खोपड़ी के पीछे जो खाली जगह होती है, खोखली हड्डी होती है। नेक्स्ट, अस्थि, अस्थि कोशिका। अब वो सेल, ये अस्थि कोशिका 3 प्रकार की होती है, ऑस्टियो, ऑस्टियो और ऑस्टियो क्लास्ट, ब्लास्ट और साइन। इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन जानकारी कर लो। हड्डियों को बहुत टाइप की हड्डियां होती है, बस यह खराब अस्थि कोशिका को खाकर खत्म कर देती है। कुछ बेकार हड्डियां होती है जो कोशिका को खाकर खत्म कर देती है, और यह अस्थि का निर्माण करती है। ये हड्डी को नया हड्डी बनाती है, तैसे बोन फार्मिंग सेल कहते हैं। यह अस्थियों में परिपक्व यानी कि छोटे से बड़ा बनाती हैं, तैसे मेट्रल सेल्स भी कहते हैं। अस्थिमज्जा, जैसे आपकी ये बोन है, हड्डी है, हड्डी ये खोखली हड्डी होती है। खोखली हड्डी के अंदर एक जालीनुमा संरचना होती है, उसमें बोन मरो, इसमें आरबीसी ब्लड बनता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों ब्लड बनते हैं अस्थिमज्जा के अंदर। ये जालीनुमा होती है, इसी के अंदर ब्लड का संचार होता है, वही अस्थिमज्जा है। अस्थियों के बीच के जालीनुमा आकृति की अस्थिमज्जा कहते हैं। हड्डियों की जो अस्थियां के बीच में जो जालीनुमा आकृति होती है उसे अस्थिमज्जा कहते हैं। अस्थिमज्जा आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, यानी ब्लड बनता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों प्रकार का। संधि जोंट, जो जोंट होते हैं, आपके जोंट आए थे हड्डी से हड्डी का जोल्ट, और ये आपके पीछे आए थे हड्डी से हड्डी जोल्ट, हड्डी से हड्डी का जोल्ट क्या कहला रहा था, स्नायु, और मांसपेशियों से हड्डी का जोल्ट क्या कहलाता, टेंडन, कंडारू। ठीक है, वही चीज है जोल्ट। जोल्ट भी काफी टाइप के होते हैं। एक अचल प्रकार का, आगे आएगा अचल, अपूर्ण, पूर्ण, कंदक, कब्जा, फुटी, ग्लेडिंग, सैडल, ये आगे देखेंगे इनके जोल्ट कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। अच्छा, इमूवल जोल्ट, अचल, जो फिक्स रहता है, जो गत नहीं करता है, जैसे खोपड़ी और दांत, इसमें जो जोल्ट होते हैं वो कभी जहाँ है फिक्स है। खोपड़ी में, सर में जहाँ जैसे जोल्ट है वहाँ हड्डियों की जोल्ट है वहाँ है। इस संधि को फिक्स या फाइब्रस रेशेदार संधि भी कहते हैं। ये थोड़ा भी गत नहीं करती है, जैसे खोपड़ी और दांत की हड्डी। ये तो आपने देखा ही, इसको तो आप समझ सकते हो, चित्र की कोई जरूरत नहीं है। स्लाइडिंग मूवेबल, अपूर्ण संधि, यह संधि जहाँ पाई जाती है वहाँ थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलती है, जैसे पसली, लिप्स, पसेरी द्वंद, जैसे लिप्स देखा है आपने, ये थोड़ा बहुत हल जाती है, थोड़ा बहुत मार भी देते तो अंदर के बॉडी को झेल जाती है, हमें मूव कर जाती है हल्की हल्की। और फ्रीली मूवेबल पूर्ण संधि, यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करती है। ये 5 प्रकार की होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं कम घूमती, कुछ पूरी घूम जाती हैं, कुछ एक ही साइड, उनको देखना है। जैसे बॉल एंड स्कॉट, कंदुक खलकी, यानी कि बॉल एंड स्कूल टाइप की होती है, जैसे ये वाली, जैसे घोंटू के ऊपर जो होता है ये वाली इस टाइप की हड्डी होती है। जैसे फिर ये नीचे की तरफ पूरी तरह घूम जाती है, जैसे अपना ये बका है, बका है, फिर वहां से क्या आता है नीचे की तरफ हाथ की हड्डी आती है जुड़ के, हाथ को क्या करते हैं चारों तरफ घुमा लेते हैं, ये घूम जाती है। इस प्रकार की संधि एक गुहा खाली स्थान होता है तथा जो हड्डियां इससे जुड़ती हैं उसका ऊपरी भाग गोल होता है, जैसे ये वाला है, ये गोल, ये इसके फंस जाता है इसमें खांचे की टाइप से। यह सभी दिशा में घूम सकती है, जैसे पेल्विक फीमर हिप्स, हिप्स मतलब ये पैर वाली हिप्स, हिप्स के साइड में जो होती है हिप्स तो आप जानते ही हो, समझाने की जरूरत ही नहीं है हिप्स को। ये वाली ये होती है जो उल्टो के नीचे आती है हिप्स की। स्कैपुला ह्यूमरस, ये देखो ये हाथ वाली है, ये वाली, ये जो हम जोल्ट बता रहे थे इधर की तरफ आपको, ये वाला फिगर। इसको ऊपर कर लें थोड़ा, इसको देखेंगे। ये ह्यूमरस, स्कैपुला, ये यहाँ ये शोल्डर वाली, बका बोलते शोल्डर जो होता है कंधा होता है जो आपका, उससे हाथ से जोल्ट होके आती है, उसे बोलते हैं स्कैपुला और ह्यूमरस। ठीक है, ये वाली जोल्ट बॉल स्कॉट जोल्ट बोलते हैं इसको, जो चारों तरफ घूम जाता है, मूवेबल होता है। अब नेक्स्ट एक नंबर, दूसरा नंबर आपका हिंग जोल्ट, कब्जा संधि। यह संधि केवल एक ही ओर गत करने में अनुमति देती है, जैसे कोहनी,
घुटना एक ही तरफ जाता है, जैसे कोने का हाथ ऊपर से नीचे की तरफ होता है, पीछे की तरफ नहीं मुड़ता है। वैसे क्या होता है, घुटना घुटना पैर पीछे की तरफ जाता है लेकिन आगे की तरफ नहीं मुड़ता है, उसी टाइप की। अब पीरियड जॉइंट खूंटी संधि, इसका आकार खूंटी के समान होता है, यह एक दूसरे के ऊपर रखी होती है। अभी पूरा फिगर आएगा उसमें सारी जोड़ दिखाऊंगा, एक दूसरे के ऊपर रखी रहती हैं। जैसे कशेरुकी का ऊपरी भाग एटलस तथा निचला भाग होता है, अभी दिखाएंगे इसका फिगर में। ग्लाइडिंग जॉइंट, यह एक दूसरे पर फिसलती रहती हैं और थोड़ी बहुत गत करती रहती है। कार्पल और टार्सल हलती रहती हैं, जैसे थोड़ी बहुत कभी कभार मुंह पर जाती हैं, काम करती हैं, जैसे जोल्ट होता है। स्कैंडल जोल्ट, यह बॉल एंड स्कॉल्ड जोल्ट के ही समान होते हैं, ये वाली बॉल एंड स्कॉल्ड जोल्ट के, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गत करती है। जैसे अंगूठा इसी जगह पे एक ही जगह पे गत करेगा निश्चित दिशा में। आपको फिगर में देख लो जोल्ट कौन कौन से हैं। पेरियोड जोल्ट कहाँ गया, पेरियोड जोल्ट आपका खूंटी का, खूंटी संधि कहाँ पाई जाती है, आपकी गले में पाई जा रही है खूंटी संधि, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर रखी होती है ये वाली संधि, गले जो आपका गला होता है, जो एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, ठीक है। खूंटी संधि हो गई। और देखो बॉल एंड स्कॉट, बॉल एंड स्कॉट ये आपकी यहाँ जांग में भी, ये आपकी क्या बोलते हैं हिप्स में ही पाई जाती है। एक आप ये यहाँ और पाई जाती है शोल्डर पे, शोल्डर से हाथ का जोल्ट इसको बोलते हैं। आपका हिंग जॉइंट, कब्जा संधि, हिंग जॉइंट कब्जा जो होते हैं, ये हाथ से हाथ को जोड़ना, ये कब्जा संधि, ये आपके कब्जा संधि, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, कहाँ है कहीं आपका ग्लाइडिंग जॉइंट कहीं दिख रहा है, हिंग एल्बो जो होता है आपका, कार्पल एंड बॉस बिटवीन रेडियस, यही है ग्लाइडिंग जॉइंट। कार्पल ये थोड़ा बहुत हलता है, ऊपर की तरफ चिकना होता है। और सैंडल प्लेन जॉइंट, टार्सल एंड बोल्ट, ये आपके दोनों जोड़ दे रखे हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट सॉरी ये वाला दे रखा है, जो आपका सैडल जॉइंट होता है, ये हाथ वाला सैडल जॉइंट, उंगलियां जो चलती हैं हथेली के बीच में उसे सैडल जॉइंट बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट बाकी सारे पांचों प्रकार के जॉइंट दे रखे हैं। नेक्स्ट बनावट के अनुसार हड्डियों के प्रकार, अब हड्डियां कुछ हड्डियां मोटी होती हैं, कुछ पतली भी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, उनके बारे में ये 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, फ्लैट बोन चपटी हड्डी, फ्लैट बोन ये आपकी फ्लैट बोन, ये आपकी ये चेस्ट पाई जा रही फ्लैट बोन। यह हड्डी शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करती है, जैसे पसली, खोपड़ी, स्कैपुला, स्टैंडर्स, ठीक है। एक लॉन्ग बोन होती लंबी हड्डी, यह शरीर का भार रोकती है, जैसे हाथ पैर, लॉन्ग बोन, जी लॉन्ग बोन, ये आपकी लॉन्ग बोन, ठीक है। ये आपकी क्या करती है, शरीर का पूरा भाग, सबसे ज्यादा ये लॉन्ग बोन, शरीर का पूरा भाग पैरों पे ही होता है, लॉन्ग बोन। एक शॉर्ट बोन होती है, ये आकार में छोटे होते हैं तथा स्थायित्व प्रदान करते हैं, जैसे टार्सल। शॉर्ट बोन कहाँ गया आपका, देख सकते हैं शॉर्ट बोन, ये पैर की हड्डी, ये जोल्ट होते हैं पंजा की तरफ ऊपर नीचे करते हैं, वो वाला टार्सल कार्पल। अब इरेगुलर व अनियमित हड्डी, इसका आकार अलग अलग रहता है, जैसे कशेरुकी की सभी हड्डियां, यह हल्का गति प्रदान करती हैं। इरेगुलर, इरेगुलर कहाँ है आपके, इरेगुलर बोन को आप देख सकते हो, ये गया एंड चेस्ट से नीचे कमर, कमर से ऊपर पेट वाली हड्डियां, इन्हें बोलते हैं इरेगुलर। थोड़ा बहुत इधर उधर मूव भी कर लेते हैं, इसे हल्का गति प्रदान करती हैं, ज्यादा पूरा 360 पर नहीं घूमती, हल्की मूव करती हैं। और सिस्मोइड बोन, यह कार्टिलेज का ही कठोर रूप है, जैसे पटेला, घुटना, इसको बोलते जानू फलक हिंदी में, पटेला को, ये वाला आपका ये घोटू के ऊपर वाला भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ लेते हैं, पटेला जानू फलक बोलते हैं इसको ही, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होता है आपका, ठीक है। आपको हड्डी के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है, ठीक है, सारा कुछ। अगर कोई इसमें कोई आपको गलती दिखती है तो कमेंट में जरूर बताएं। कंकाल तंत्र, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, और इससे ये कंपटीशन के लिए बहुत इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है।
वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इस पर कमेंट शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, थैंक यू।